हर कोई चाहता है कि हमारे घर में गुड़हल का पौधा हो, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है और ये लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय होता है। ये जो भी देवियाँ होती हैं, जैसे हमारी जो माता होती हैं, उनके ऊपर ये फूल ज़रूर चढ़ता है और लक्ष्मी जी को तो स्पेशली चढ़ता है। और हर कोई ये चाहता है कि जिनके पास ये गुड़हल का पौधा हो तो उसमें काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो। तो आप ये मेरा देख सकते हैं, ये पौधा, इसके अंदर कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं और इनको मैं गिनूँ तो कम से कम 15-20 फ्लावर्स एक साथ निकले हुए हैं और ये कम डेली निकल रहे हैं। और नई नई इसमें कलियां भी खिली हुई हैं, जो कि और कुछ खिलने वाली हैं, ऐसी कपोलें भी इसमें हैं। और इसका जो मेरा जो पौधा है, इसके अंदर ये फूल कैसे उग रहे हैं, इसका मैं आपको इसका एक ज़रूर इसका जो तरीका है, कैसे निकलते हैं फूल, कैसे इसमें नए नए फूल खिल रहे हैं और फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा है, उसका मैं मेथड आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हमारा गुड़हल का पौधा खूब अच्छे से ग्रो करे और खूब फ्लावरिंग हो। तो इसके लिए मैं हमेशा घरेलू फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करती हूँ। कभी मैंने मार्केट के फूल नहीं यूज़ किए हैं। और ये इन फूलों को मैं अपने जो मंदिर में भी इन फूलों को यूज़ करती हूँ। जो भी मेरे छत पे फ्लावर्स मैंने उगा रखे हैं, उन्हीं फूलों को ही मैं हमेशा भगवान जी पे चढ़ाती हूँ। कम से कम 3-4 वैरायटीज़ मेरे पास फूलों की है। और जितने भी फूल वाले पौधे हैं, उनके अंदर मैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देती हूँ, जो कि मैंने मोस्टली बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने आपको बताती रहती हूँ। और फूल वाले पौधों में तो ये हमें इस तरह का जो फर्टिलाइज़र है, ये ज़रूर देना चाहिए। और इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने प्याज के छिलके, केले के छिलके और लहसुन के छिलकों का यूज़ किया है, क्योंकि ये हमारे पौधों के लिए बहुत पोटेशियम, मैग्नीशियम और जो हम हर पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि इसका मैंने इंस्टेंट रिज़ल्ट देखा है अपने पौधे के अंदर। अगर आपके पास चाहे गुलाब का पौधा हो, चाहे गुड़हल का पौधा हो, तो ये हमें कम से कम वीक में 1 टाइम ज़रूर इस फर्टिलाइज़र को देना चाहिए। और बारिश के मौसम में तो हमें इसको देते ही रहना चाहिए कभी, क्योंकि बारिश में सारे पौधे की रस जो पानी होता है वो बह जाता है, उसके सारे फर्टिलाइज़र्स भी पानी, बारिश के पानी के साथ बह जाते हैं। और साथ में हम इसके अंदर हम जो नीम की खली और जो सरसों की खली होती है, उसको भी हम दे सकते हैं। सरसों की खली को हम डायरेक्ट बिना पानी में भिगोए भी पौधे के अंदर हम डाल सकते हैं, क्योंकि बारिश हो रही होती है तो ये हमारे पौधे के अंदर पौधे के लिए हमें उसको भिगोकर देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जितने भी मेरे फूल वाले पौधे हैं और फल वाले पौधे हैं, उनके अंदर मैं इस फर्टिलाइज़र को देती हूँ। ये मेरी जो बेल है, ये कचरे की बेल है, जो कि गुड़हल के साथ ही दूसरे प्लांट मैंने दूसरा गमला रख रखा था, तो उसी के साथ ये ग्रो कर गई और इसी के ऊपर ही फैल गई। तो इसलिए मैं इसे हटा नहीं सकती हूँ। तो कम से कम 2-3 महीने से इसमें कचरियाँ निकल रही हैं और इसे हम यूज़ करके चटनी बना रहे हैं। तो जो आप देखेंगे मेरे फूल, जो गुड़हल का पौधा है, इसके जो पत्तियां हैं काफ़ी शाइनिंग कर रही हैं और फूलों का साइज़ भी आप देखेंगे बहुत बड़ा है। और क्योंकि इसके अंदर जो मेरे मोस्टली जो मैं कैसे केयर करती हूँ, वो मैं आपको टिप्स बताना चाहती हूँ। कि सबसे पहले हमें इन पौधों का डेली ध्यान रखना चाहिए कि इनके ऊपर कोई मिलीबग का अटैक तो नहीं है। अगर कोई एक भी मिलीबग आपको नज़र आता है तो उसे उतार कर हमें फेंक देना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। और सेकंड मिलीबग को हटाने के लिए तरीका है, इसके अंदर आप हींग और हल्दी का छिड़काव करें और राख का भी छिड़काव कर सकते हैं। 3-4 मेथड है। और फोर्थ मेथड है, नीम के तेल का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि ये गुड़हल के जो मिलीबग है वो भाग जाते हैं। और मिलीबग जो है उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसे देखते ही आप उसे बिल्कुल गिरा दिए और पानी की तेज़ धार उसके ऊपर मारिए। सबसे आसान तरीका तो ये है। इसलिए आप अपने इन मेथड को यूज़ करिए और अपने पौधे में ढेरों फूल पाइए, क्योंकि ये मेथड यूज़ किए हुए हैं, एक्सपीरियंस से मैंने इनको बताया है आपको।